लेकिन पहले काज साहब की जाने बढ़ूंगी। काज साहब, आप कुछ बीजों का जिक्र कर रहे थे, कुछ नए किस्म के बीज लाए जा रहे हैं और वो ये भी कि वो महंगे भी। ये बड़े तकलीफदेह बीज हैं। ये हमारे हमसाया मुल्क में भी आए थे बीज, और इसके बाद हमने देखा कि हजारों किसानों की खुदकुशियां रिपोर्ट हुई थी। ये जो है वो कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ने अप्रोच किया है हमारी जो मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी की उसको, और उसमें उन्होंने ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं ये एक ही दफा क्रॉप देते हैं और उसके बाद ये बार बार खरीदने पड़ते हैं। फिर इनके बारे में जो अहम जो मैं पढ़ रहा था वो ये कि अभी इनके बारे में इनको बैन कर दिया गया है यूरोप के बाद मुल्कों में। रिसेंटली फ्रांस में जो है उन्होंने कहा जी कि इसके जरिए जो फूड बनती है वो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इवन कैंसर तक के मसाइल उसमें सामने आए। लेकिन इससे बढ़कर ये कि जब आप ये बीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बीज के इस्तेमाल से ये होता है कि खास किस्म की पेस्टिसाइड्स, तो फिर एक पूरी मंडी बन जाती है आपकी। और ये यही हुआ कि यहाँ पे इस तरह भी खुदकुशियां किसानों की रिपोर्ट हुई हैं कि उन्होंने पूरा साल 6 महीने जो मेहनत की थी वो प्रोड्यूस उनके सामने पड़ी थी और वो बहुत कम थी उस अखराजात से जो उन्होंने उस पर किए थे, और साथ ही दरख्त से लटक के उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये हजारों की तादाद में खुदकुशियां हुई थी। और इसके अलावा कुछ डॉक्टर चिश्ती हैं, उन्होंने ये भी हमें बताया है कि ये जो इसके एनवायरमेंटल हैजर्ड भी बहुत ज्यादा है, तो एनवायरमेंट के हवाले से भी उन्होंने इस पे। तो मैं ये समझता हूं कि ये अगर इसका कोई ऐसा हो रहा है तो कोई अगर कुछ सोच रहा है तो पहले ये देख लें कि हमारे हमसाये में क्या हुआ था। और साथ इसको मैं जोड़ दूं, जो इंडिया में इंसर्जेंसी है 40% इंडिया पे जो इंसर्जेंसी है वो बेसिकली जो वो रेजिस्ट कर रहे हैं उसी कारपोरेटाइजेशन ऑफ लैंड जो है वो उसकी वजह से 40% जो इंडिया की रेटी नहीं है वहां वो घुस ही नहीं सकते। तो ये वो मसाइल है और मेरे ख्याल में हमें बड़ा सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा। थोड़ा टेक ले लेते हैं क्लास साहब से, फिर उनकी साहब आप अगर कुछ कहना चाहें इस पे तो कह सकते हैं आपके लिए ओपन। और उसके बाद फिर जब मैं आया था यहाँ पे जी जब मैं इस्लामाबाद में ये आया था, ये मुझे याद है 1998 में, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला था कायद साहब यही था जीएमओ की, ये इनकी है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इनका बीज है उसी पे उस वक्त भी बहस चल रही थी और बहुत बड़ा इनका दबाव था। उस वक्त के ये फेडरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब, उनको किसी और लाइन पे भी लेंगे, उनके पास बड़ा डाटा और इन्फॉर्मेशन है मेरा ख्याल है। और मुझे याद है हम उस वक्त इसको सबसे ज्यादा रिपोर्ट करते थे, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस पर रेजिस्टेंस भी थी। इस पर बहुत ये मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव था, इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी का पाकिस्तान में दबाव था कि ये जो है आप इनको आने दें। और इसकी जो सबसे बड़ी एक अहम चीज है जो लोगों को बताते जाए, इसका बीज एक दफा यूज हो सकता है। आपने खरीदा है, खरीद के खेत में डाला है, नेक्स्ट टाइम आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। जिसपे ये कहा गया था गरीब लोग तो मारा जाएगा बेचारा, तो उनका काउंटर आर्गुमेंट ये देते थे कि गरीब को इतनी इनकम हो जाएगी एक टाइम से, ये जो बीज था इसकी प्रोडक्शन ज्यादा थी, यील्ड ज्यादा थी, जो इसके फेवरेट है, ये फेवर में आर्गुमेंट आता था कि यील्ड ज्यादा होने से खर्चा उसका पूरा हो जाएगा किसान का। लेकिन इसके अपोनेंट्स यही कहते थे, एक जो बात जो कायद साहब कह रहे हैं इसके हैजर्ड्स हैं, बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं, जैसे दुनिया भर में कैंपेन चली, प्लस वो ये कहते थे कि हमारा किसान जो है एक दफे के बाद फिर कहां से जाके खरीदेगा बीज जो है आप ये जेनेटिकली मॉडिफाइड डिबेट भी है, कंट्रोवर्सी भी है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने पड़ेंगे। फॉलो अप भी करेंगे, जफर अल्ताफ साहब से बात करने की कोशिश